हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की क्लास में अति लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे, जहां से पेपर में 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से आना फिक्स रहता है। चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला सवाल दिया है कि दो संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 4 गुनी है, तो संख्या को ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए पहली संख्या कितनी हो जाएगी, माना पहली संख्या बराबर x हो जाएगा और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर, देखिए पहली संख्या का 4 गुना, तो 4 गुणे x करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। और देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का योग 15 है, तो x पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या कितना दिया है 4x, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे 4x है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5x, तो बराबर कितना हो जाएगा 15। देखिए यहाँ पे गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3। और ये हमको क्या दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो 4 गुणे x दिया है और x का मान कितना आया है, x का मान 3 आया है, तो 4 गुणे 3 करेंगे तो क्या आएगा 12। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 15 में 5 का भाग करेंगे तो 3 ही बनना जाएगा, तो 3 आया। और ये दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो x की जगह 3 रखेंगे, 4 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यही संख्या हो जाएगी। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। दिया है कि 6 सेमी और 4 सेमी के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। बड़े घन का आयतन ज्ञात करना है, तो इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a का क्यूब हो जाएगा प्लस b का क्यूब हो जाएगा बराबर बड़ा घन हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो a की जगह कितना है 6 है तो 6 रख देंगे, प्लस b की जगह कितना है 4 है तो 4 रख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा बड़ा घन। अब देखिए 6 का क्यूब होता है 216 होगा, प्लस 4 का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यहाँ क्यू का मतलब होगा जो संख्या क्यू, मान लीजिए यहाँ पे 4 के पावर, यहाँ पे मान लीजिए 4 के पावर 10 रहता है, तो 4 का गुणा 10 बार होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आप लोग समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे फिर बड़ा घन लिख देंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 280 हो जाएगा, यही आंसर हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, कह रहा है 1/1 प्लस एक्स प्लस 1 बटे में a इंटू एक्स माइनस ए का गुणा करना है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। चलिए दिखते हैं, पहला सवाल क्या है, एक्स दिया है प्लस 1/a दिया है। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म दिया है ना, तो पहले एक्स से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर माइनस है ए है तो ए लिखेंगे, फिर क्या है एक्स प्लस 1/a से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके पावर 1 है, एक्स के पावर 1 है, यहाँ पे भी एक्स के पावर है, दोनों सेम है तो जो गुणा में पावर क्या होता है जुड़ता है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस यहाँ पे 1 है, 1 में एक्स का गुणा करेंगे ए बाई एक्स हो जाएगा। देख हो गया, एक्स का ख़त्म हो गया, इसका ख़त्म हो गया। अब देखिए माइनस है तो माइनस ए का गुणा एक्स में करेंगे तो ए माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस होगा तो माइनस आएगा, ए बटे में ए आ जाएगा, तो ए आप कट जाएगा, तो इस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए भाग करेंगे, ए में ए का भाग करेंगे तो ए बचेगा, इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर बटे में ए माइनस ए एक्स माइनस 1, यही आंसर हो गया। ये गुणा करना था, यही आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी। 89 को इसको 89 लिख दिए हम लोग, अब इसको बदलना है तो हम लोग
9 को आगे और 8 को पीछे लिख देंगे। फिर कह रहा है परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है। जो आया संख्या 98 माइनस 89 करेंगे तो कितना इससे अधिक है, इससे 9 अधिक है। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। क्या दिया है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या r दिया है, 21 दिया है, 21 सेमी, और यह 100 चक्कर लगाने में पहिए को कितनी दूरी तय करने पड़ेगा। r बराबर कितना दिया है, 21 दिया है, n चक्कर माने 100 दिया है। अब इसका दूरी बराबर सूत्र होता है 2 पाई r और n। देखिए 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, गुणे r का मान कितना दिया है, 21 दिया है, और n कितना दिया है, 100। देखिए इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, इसका गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 22 दूना के 44। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1300 सेमी आ जाएगा। बस यही आंसर हो गया। इसका करेंगे तो देखिए 4 3 12, 2 हाथ से लगा 1, 4 3 12, 12 1 13, 13 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे। बस यही आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया है, दिया है कि एक 5 मीटर और 2 मीटर की आयताकार पेंदे वाले हैजे में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, और हैज में कितने लीटर पानी भरा है ना। तो देखिए क्या दिया है, पानी का आयतन में होता है, पानी का आयतन ज्ञात करना हम लोगों को। पानी का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, ऊंचाई होता है। ठीक हो गया। अब देखिए 5 दिया है तो 5 हो गया, 2 है चौड़ाई हो गया, 1.5 ऊंचाई हो गया। तो इसका गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 गुणे इसमें 1.5 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 आ गया। अब देखिए 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में 1000 होता है, 1000 मीटर होता है। 1 लीटर में 1/1000 मीटर होता है, मीटर क्यों होता है। अब देखिए हम लोगों को कितना याद करना है, 15 का, तो इसमें 15 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15000। यही आंसर हो गया। इसका गुणा कर देंगे 15000, यही आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 है, 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप कितना दिया है, 12 दिया है, 12 सेमी। ठीक है, 12 सेमी दिया है। भुजा, इसमें समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 होती हैं। 12/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो समबाहु त्रिभुज का 3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो देखिए 3/4 गुणे भुजा 4 दिया ना, तो 4 गुणे 4 करेंगे, 1 4 से 1 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4√3। ये आंसर हो जाएगा सेमी। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, क्या धन पूर्णांक 4x के ठीक बाद कौन से धन पूर्णांक आएगा। ठीक बाद का मतलब होता है कि उसके बाद धन पूर्णांक 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक माने 1 जोड़ना होता है। तो 4x - 6 में 1 जोड़ेंगे तो देखिए 4x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है तो घटेगा -5। यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये थोड़ा लंबा सवाल है, इसको रुकिए लास्ट में बताते नहीं, रुकिए अभी बता देते हैं। क्या कह रहा है इसको, देखिए -2/3 प्लस है -4/5 है,
फिर इसके बाद क्या दिया है, -6/7 दिया है ना, -6/7। अब देखिए 2/3 हो जाएगा, 2/3। यहाँ पे प्लस गुणे के होगा तो माइनस होगा, 4/5 हो जाएगा। और देखिए -6/7 यहाँ पे माइनस है। अब देखिए इन सब का लॉसा लेंगे, कितना आएगा, इन सब का लॉसा लेंगे तो 105 आएगा, इन सब का लॉसा लेंगे तो 105 आएगा। अब इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 35 बार में। इसमें 35 बार में जाएगा तो ऊपर कितना है, 2 हुआ है, 2 है गुणे 35, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस हो गया। फिर इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, 21 बार में जाएगा। 105 में 21 बार में जाएगा, 105 में 5 से भाग करेंगे तो 21 बार में जाएगा ना, 21 बार में जाएगा। और 21 हो जाएगा गुणे ऊपर कितना दिया है, 4 दिया है तो 4 लिखेंगे, हो गया। फिर देखिए इसके बाद क्या करते हैं, अब 21 हो गया, 21 हो गया। फिर अब -6 है तो -6 लिखेंगे गुणे। अब इसमें करेंगे तो 15 बार में कटेगा, 15 बार में। अब देखिए इन सब का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -70 हो जाएगा। 35 गुना के 70 माइनस, और 21 चौ के 84 होगा, 84, 15 छक्का 90। हम इन तीनों को जोड़ के -105। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तीनों माइनस में है तो माइनस माइनस आपस में क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 244, 244 बटे में 105 और माइनस, यही आंसर हो गया। ऐसे समझ में, देखिए कुछ नहीं करना इसमें। देखिए 2/3 है तो 2/3 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस है और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 4/5 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब इन तीनों का लसन लेंगे, 105 आएगा। अब 105 में 3 का भागा 105 में करेंगे तो 35 बार में कटेगा, होता है 2 गुणे जो आया है भागफल उसको 35 से गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा। अब देखिए 70 हो गया। अब फिर देखिए फिर 5 का भागा 105 में करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 21 बार में जाएगा। और गुणे माइनस ऊपर 4 है तो 4 से गुणा कर देंगे। फिर इसका गुणा करेंगे तो 84 हो जाएगा, इसका गुणा किया तो 84 आ गया है। फिर उसी तरह इस पर भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 15 बार में, 15 छक्का 90। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 244 बटे में 105 माइनस, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, 15 सेमी भुजा वाले वर्ग से 5 सेमी वर्ग के भुजा काटने पे कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। 15 वर्ग का भुजा होता है, भुजा स्क्वायर होता है, कुछ नहीं करना है। 15 गुणे 15 कर देंगे, 15 गुणे 15 वर्ग का भुजा होता है, 15 गुणे 15 होता है। और देखिए फिर क्या है, 5 सेमी वाला तो 5 गुणे 5 कर देंगे, 5 गुणे 5 करेंगे। अब इसको काटना है, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बार में कटेगा। फिर इसको काटेंगे 5 से 3 बार में, कितना जाए, 9, आंसर यही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या रहा है, एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेमी है, बर्तन में रखे जल का आयतन कितना होगा। अभी बताए थे ना, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर भुजा क्यू, यह मैंने जो दिया है। अब देखिए भुजा कितना दिया है, 10 सेमी दिया है तो 10 का क्यूब करेंगे। 10 का क्यूब का मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10, तो इसका हो जाएगा 1 पे 1 2 3 3 0, 1 2 3, बस ये आंसर हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसका गुणा करना है। देखिए क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए अब इसका गुणा करना है एक्स प्लस वाई से। ये देखिए
इसका गुणा करेंगे, इसके पावर 1 होता है। गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ता है, इसके पावर 1 है। यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स के पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा, माइनस यक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ पे प्लस है, तो गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यक्स वाई के पावर 2। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस है, तो क्या चिन्ह आएगा, प्लस आएगा। यक्स स्क्वायर और वाई हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो क्या आएगा चिन्ह, माइनस आएगा। यक्स वाई के पावर 2। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो वाई के पावर 3। अब इन सबको जोड़ना है। देखिए एक्स के पावर 3 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ये दोनों आपस में कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो आपस में कट जाएगा, प्लस वाई के पावर 3। बस यही आंसर हो गया। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स के पावर 3 आ जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, एक्स के पावर 2 हो जाएगा, और वाई है तो वाई है। ये दोनों, ये देखिए दोनों समान है और ये असमान है, जिसको सजातीय पद बोलते हैं। जो एक समान होता है तो सजातीय पद बोलते हैं, जो एक से ना मिले उसे विजातीय पद कहते हैं। अब इसके बाद इसका गुणा किए हैं तो इतना आया है, फिर इसका गुणा देखिए इसमें किए हैं तो एक्स हो गया, वाई के पावर 2 हो गया। फिर उसी तरह इसका गुणा करेंगे तो एक्स के पावर 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर देखिए इसको जोड़ना, फिर इसके बाद सबको जोड़ना है, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई दिया है, तो यहाँ पे खोजिए और कहाँ पे दिया है, एक्स स्क्वायर वाई दिया है, यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे प्लस है, दोनों को आपस में घटा देंगे। जैसे कि -5 है और +5 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो 0 को लिखने का कोई मतलब है नहीं, बस इसीलिए डायरेक्ट काट देते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल दिया है कि किसी संख्या के 1/4 में से एक घटाने पर शेषफल 1 बचता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मानव संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मानव संख्या बराबर एक्स, क्या कर रहा है, 1/4 में से इसका चौथाई, 1/4 में से 1/4 में से 1 घटाना है, बराबर कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। देखिए एक्स बटे में 4 हो जाएगा, -1 है बराबर 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉसा 4 लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा -4 बराबर 4। अब देखिए, अरे यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे गुणा, इधर भाग में तो उधर जाएगा, तो गुणा में हो जाएगा, x -4 बराबर 1 गुणे 4 हो जाएगा। अब देखिए x हो गया -4 बराबर 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा। देखिए x है, इधर माइनस में है तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 + 4, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 8। यही आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहते हैं। दिया है अगला सवाल, बोला है कि धन पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखो सभी प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। धन पूर्णांक किसे कहते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। इसे i+ से दर्शाते हैं, जिसे i+, इसको i+ लिखते हैं, जिसे इंटीजर कहते हैं। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी जो ऋणात्मक नहीं हो, जैसे कि ये अनंत तक जाता है, अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। फिर उसी तरह दूसरा दिया है, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक किससे कहते हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं होती है सभी ऋणात्मक, जैसे कि -2 -3 -4 -5 -6, ये सब ऋणात्मक हैं, इसे i- से प्रदर्शित करते हैं। देखिए लिखे ना, -1 -2 -3 -4, ऐसे ही चलता ही जाएगा। इसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, देखिए
यक्स गुणनखंड करना है। यक्स स्क्वायर 9x² माइनस 64 गुणनखंड में कुछ नहीं करना है। देखिए इसको a माइनस बी का सूत्र होता है, बस उसे तोड़ना है। देखिए कहाँ गया यार, देखिए हो गया ना। तो देखिए एक कोष्टक में होता है a प्लस बी होता है, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है। तो देखिए ये कितने का वर्ग है, 3 का है, तो 3x² हो जाएगा, e माइनस 8 का 64। अब देखिए एक कोष्टक में 3x माइनस 8 और दूसरे कोष्टक में 3x प्लस 8, यही आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये सूत्र है, ये सूत्र याद कर लीजिएगा। ये वाला a² माइनस b² में एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिया है, अगला सवाल दिया है कि देखिए क्या कहा, त्रिभुज की सर्वांगता की शर्तें क्या क्या हैं। देखिए इसकी मुख्य शर्तें हैं, जिसमें कि जैसे भुजा कोण भुजा, जैसे जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में सास, इसको याद करने का ट्रिक है सास सास। जैसे कि साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया। देखिए साइड एंगल साइड, जैसे भुजा कोण भुजा, जिसमें दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो। और फिर होता है आस, होता है आस बने, जैसे कोण साइड और एंगल, जैसे एंगल साइड एंगल, जैसे कोण भुजा और कोण जिसमें दो कोण और उनके बीचों की भुजा बराबर हो, जिसको आस कहते हैं। जैसे हो गया पहला हो गया सास, दूसरा हो गया आस और तीसरा हो गया 555 भुजा भुजा भुजा। ऐसे तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे जिसको हो गया पहला, देखिए सास हो गया, दूसरा आस हो गया और तीसरा 555 हो गया। देखिए इसका मतलब होता है साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया, फिर एंगल हो गया, साइड हो गया और एंगल हो गया और साइड साइड साइड। यही होता है त्रिभुज की तीनों कोणों सर्वांगता सिद्ध करने की शर्तें होती हैं। और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पूर्णांक संख्या 6, 9 और 11 को लेकर गुणा के सहचर नियम की पुष्टि कीजिए। गुणा के सहचर नियम की पुष्टि कीजिए। इसमें होता है कि सहचर्य का नियम कहता है कि किसी दो संख्याओं को लेके, देखिए जैसे हो गया 6 गुणे 9 लिए, ठीक है, फिर इसमें 11 का गुणा कर दिए और बराबर, इसमें फिर हम 11 को लेंगे, 9 गुणे 11 करेंगे और एक कोष्टक में गुणे 6 करेंगे। इन दोनों का मान यदि समान आ गया तो ये सहचार के नियम को पूर्ति करेंगे। 6 9 54 गुणे 11 करेंगे बराबर 11 9 99 गुणे 6 करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो 594 और फिर इसका गुणा करेंगे तो 594। यदि ये सहचार के नियम का पालन कर रहा है, यही आंसर हो गया। क्या दिया है, अगला सवाल दिया है कि यदि सम चतुर्भुज के विकर्ण की संख्या 12 है और एवं यहाँ पे 12 सेमी है, गलती से नहीं लिख पाया, तो यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों की संख्या, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों एक गुणे विकर्णों का गुणनफल।
गुणनफल कितना है 1/2 है गुणे बिगड़ों की संख्या कितनी है 26 गुणे 12 है। तो इसको काटेंगे तो कितने बार में 13 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है 1 5 6 156 सेमी। ये आंसर हो गया। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक घन की कोर क्या है 14 सेमी है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन का भी घन का आयतन बताया तो क्या होता है a⁻³ होता है। 14 हो गया, कितना दिया है 14 हुआ ना, तो 14 का क्यूब कर देंगे। अब देखिए 14 का क्यूब का मतलब होता है 14 का गुणा 3 बार। क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा, तो 14 का गुणा करेंगे 3 बार तो होता है 27 4 4 सेमी। ये आंसर हो गया। ऐसा गुणा करके आप लोग देख सकते हैं। अब फिर इसके बाद बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें जिससे हमें मोटिवेट मिले। आज के लिए इतना ही, चलिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।